अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.2। सिंप्लीफाई करना है हमें इसे। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे। 2 की पावर 5 2 7 की पावर 3 8 की पावर 3 7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब पावर के ऊपर पावर होती है, बेसिक एक ही है तो पावर ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8 है, 8 के फैक्टर्स बना लो। 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 4 2 2 2 1 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3। तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 2 जा 10 हो जाएगा। 7 प्राइम नंबर है, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, इसकी पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 और 7 की पावर 3। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर है तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। जब बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो a क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 10, 9 ऊपर जाएगा माइनस 7 की पावर 3, इसकी पावर 1 ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी आपका माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 10 माइनस 1 2 आ जाएगा। 7 की पावर 3 माइनस 1 7 की पावर 2 आ जाएगा। 2 7 जा 2 टाइम्स लिखेंगे 49, ये आपका 98 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर आपका ये कर दिया। कौन सा कर दिया फर्स्ट पार्ट कर दिया। ये 98 है, यहाँ पर कितना आंसर आएगा 98। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। अब है सेकेंड, सिंप्लीफाई करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसको यहाँ पर जरूरत नहीं, इसकी एक पहले का ही स्टेटमेंट लिखा था तो इस स्टेटमेंट को हमने हटाया नहीं था, अब हटा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है उसका सेकंड पार्ट है, इसमें सिंप्लीफाई लिखा है। सिंप्लीफाई तो देखिए आप 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, फैक्टर्स करोगे 2 5 या 10 5 5 या 25। तो हमें क्या कर देना है 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर पहले से ही है, t की पावर 8 है। अब हमने क्या कर दिया, हमने 10 को 2 इंटू 5 लिखा और इसकी पावर 3 आई और t की पावर 4। अब जैसे पावर के ऊपर जैसे a इंटू बी, अब दो नंबर की पावर एक ही है तो a की पावर m इंटू b की पावर m लगा दो। अब a की पावर m अपॉन a की पावर n डिवाइड करेंगे तो a की पावर m माइनस m आ जाएगा। तो यहाँ से और एक a भी लगेगी, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस m। एक आइडेंटिटी a लग गई, दूसरी a लग गई, तीसरी a लग गई, तीनों एक साथ लगेंगी। तो यहाँ से आपका इसको थोड़ा सा अलग से लिख दें। ये जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी थर्ड वाली a की पावर n इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस 1। इज इट क्लियर? ये एक्सपोनेंशियल लॉ लगेंगे आपके। तो यहाँ पर 5 की पावर बेस इक्वल है तो 5 की पावर 2 प्लस 2 आएगा, t की पावर 8, ये t की पावर 4 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर 2 की पावर 3 अलग लगेगी और इंटू 5 की पावर 3 अलग लगेगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, t की पावर कितना आ जाएगा 4 आ गया, 8 माइनस 4, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, a की पावर m और a की पावर n डिवाइड करेंगे तो a की पावर m माइनस n। बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है तो माइनस हो जाएंगे डिवीजन में। तो ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3, t की पावर 4 और 2 की पावर 3। तो ये 5 की पावर 4 माइनस 3 5 आएगा, t की पावर 4, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करेंगे
5 t की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट कर दिया। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 3 की पावर 5, 10 की पावर 5 इंटू 25, 5 की पावर 7, 6 की पावर 5। 3 प्राइम नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज आएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 को लिखो यहाँ पर, फैक्टर करो, 2 5 या 10, 5 बन जा 5, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 5, इसकी पावर फिर 5 आएगा। 25 है तो 25 के भी फैक्टर्स करोगे तो 5 5 से 25, 5 बन जा 5। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया, तो इसे हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब हमें 5 प्राइम नंबर है, एज इट इज आएगा। 6 है तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, लेकिन इसकी पावर 5 है तो पावर लगा देंगे। तो अब हम इसे आगे इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पर 3 की पावर 5 एज इट इज आएगा। अब a इंटू बी की पावर m, अगर बेस अलग अलग है, पावर एक है, तो अलग अलग पावर लग जाएगी, a की पावर m, b की पावर m। तो हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूला को जब हम लगाएंगे तो देखिए, एक ये फॉर्मूला लगेगा, यहीं पर हाँ ये लगेगा, और यहाँ पर तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a इंटू बी की पावर m, तो a की पावर m इंटू b की पावर m। 3 की पावर 5 एज इट इज, 2 की पावर 5 अलग, 5 की पावर 5 अलग, 5 की पावर 2 अलग, ये सेपरेट कर दिया ना, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 7 सेपरेट करो, 2 की पावर 5 आएगा और 3 की पावर 5 आएगा। अब आप क्या करो, a की पावर m, a की पावर m, a की पावर m प्लस n, ये क्या होता है आपका एक्सपोनेंट्स लॉ है, तो a की पावर m, a की पावर n, a की पावर n प्लस n आएगा। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3 की पावर 5 a आ गया, और तो 3 की पावर 5 इसमें कोई है ही नहीं, तो a 2 की पावर 5 और 5, 2 की पावर 5 आ गया। 5 की पावर कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस 2 7 कर दें डायरेक्ट, देखिए 5 प्लस 2 ऐड हो जाएंगे ना, 5 की पावर 7 एज इट इज आया, 2 की पावर 5 एज इट इज आया, 3 की पावर 5 एज इट इज आ गया। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, a की पावर m और a की पावर n डिवाइड करेंगे तो a की पावर m माइनस n, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो 5 माइनस 5, अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो माइनस 5 माइनस 5, 5 की पावर 7 माइनस 7, तो 3 की पावर 0, 5 की पावर 7 ऊपर जाएगा ना, तो 5 की पावर 7 माइनस 7 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो इसमें क्या हुआ, 5 की पावर 0। हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें 5 के सारे पार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑल पार्ट एक्सरसाइज 11.2। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 11.2 हो गई खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 11.3 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।